एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना। जाते समय मुझे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, वह विनम्रता से बोला, नुकसान आ रहा है माँ, आने दीजिए। बस जाते वक्त वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में सब आपस में बहुत प्रेम से रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, तथास्तु कहा और वहाँ से चली गई। उस सेठ की 4 बहुएं थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में डाला नमक और वहाँ से चली गई। दूसरी बहू आई, उसने खिचड़ी में बिना चखे ही नमक डाल दिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे कर कर एक एक बहुएं आई और सबने बिना कुछ जाने ही नमक डाल के चली गई खिचड़ी में। रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने खिचड़ी एक चम्मच लिया, उसे महसूस हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा नमक है। तुरंत समझ में आ गया कि नुकसान आ चुका है। किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। उसके बाद खाना खाने बैठा। बड़ी बेटी की बारी आई, जिसने उसने खिचड़ी में एक चम्मच लिया। परिवार वालों से पूछा कि पिताजी खाना खा लिया। उसने जवाब दिया कि हाँ, पिताजी ने खाना खा लिया, लेकिन कुछ किसी ने को नहीं कहा। वो चुपचाप उसने भी खिचड़ी खाई और चला गया। ऐसे कर कर परिवार के एक एक सदस्य आए और उससे पहले वाले के बारे में पूछा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। रात को सेठ के सपने में नुकसान आया। हाथ जोड़कर बोला, यहाँ नहीं रह सकता। तो सेठ जी पूछा, क्यों, क्या हो गया? नुकसान ने कहा कि मैं सब में ने मिलकर नमक खा लिया, कोई भी किसी पर नहीं चिल्लाया, गुस्सा नहीं किया, सब शांत रहे। जिस परिवार में इतनी सुख शांति आपस में प्रेम हो, वहाँ मैं नहीं रह सकता। समझने वाली बात यह है कि ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव, सुख दुख, फायदे नुकसान सब चलता रहेगा। परिवार में आपस में प्रेम, लोगों में प्रेम है, सुख शांति है, छोटे में आदर, बड़ों में बड़प्पन है, उस परिवार का कोई भी नुकसान, कोई भी आपदा, कुछ भी नहीं